ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त मुरली में। भ्रिकुटी के बीच स्वयं को आत्मा देखते हैं। बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा को सम्मुख देखते, दृष्टि लेते। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते। बाबा कहते, बच्चे दुआएं लो, दुआएं दो। बाबा की गोद में बैठकर सर्व आत्माओं को 1 मिनट के लिए दुआएं देंगे। एकाग्र होकर 7 बार संकल्प लेंगे, कोई सा सबके प्रति दुआएं देंगे। ब्राह्मणों को दुआएं देंगे। ओम शांति। बाबा की छत्र छाया उड़ चलते हैं। शांतिवान। कल हमने ये मुरली शुरू करी थी 17 फरवरी 2004। शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। थोड़ा रिवाइज करेंगे बाबा ने क्या कहा था। क्या कहा था बाबा ने इसमें? ओम शांति दीदी। इसके अंदर बाबा हाँ, बच्चों ओम का शांति। बर्थडे मना रहे थे और हम्म। शिवरात्रि पे बोल रहे थे कि ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता। बाबा बोल हम्म। रहे थे कि दुनिया वाले भक्त लोग भी मनाते हैं, लेकिन भक्त हम्म। लोगों में और आप में वो तो सिर्फ मनाते हैं और आप बनाते हम्म। हो। और बाबा ने हम्म। दोनों तरह की मेपन का त्याग बताया, जैसे बलि चढ़ाते हैं बकरे की, तो हम्म। ये स्थूल का मेपन का त्याग तो लगभग सभी करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म मेपन, जो परमात्मा हम्म। विशेषताएं, जो प्रभु प्रसाद हमें मिला है, उसका भी हम्म। मेपन मेपन आ जाता है ब्राह्मण बच्चों में। तो बाबा ने कहा ये महीन रॉयल मेपन होता है, इसका भी हम्म। पूर्ण समर्पण होता है। हम्म। हम्म। ठीक। और बाबा ने बोला इसके लिए मरना पड़ेगा। ये मरना मरना नहीं है, बाबा की गोदी में जन्मना है। मरना माना। जैसे मैपन से मरना, और आत्मा देह बनना। मरना माना क्या देह होता है? अभिमान देह से को मरना। भूल जाना। हाँ, देह देह भूल जाए तो वही मरना है। जब शरीर छूटता है तो मर जाते हैं। तो हमारा शरीर छूटना माना भूल जाना देह को, आत्मा बनना। तो सब चीज छूट जाएगी, मैं खत्म हो जाएगा। तो ये मरना है माना बाबा की, भगवान की गोदी में जीना। ठीक है। और कोई? और क्या कहा था बाबा ने?
हाँ सपना बहन। बाबा वतन से क्या देखते हैं? बाबा देखते बच्चे प्लान अच्छे बना रहे हैं, उमंग उत्साह है। बाबा एक एक का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन सबको मुबारक दे रहे हैं। और बाबा ने क्या देखा था इस सभा में? 3 रूप क्या देखे थे बच्चों के? दीदी, एक तो वर्तमान। हाँ। राज्याधिकारी, एक भविष्य में विश्व राज्याधिकारी, हम्म। और एक कलयुग तीसरा के एंड तक वो पूज्य स्वरूप में। पूज्य स्वरूप। ठीक। यानी एक तो ब्राह्मण स्वरूप हो गया स्वराज्याधिकारी, एक ब्राह्मण सो देवता, बीच में फरिश्ता नहीं है इसमें, जो राज्याधिकारी बनेंगे। तीसरा पूज्य, ब्राह्मण देवता पूज्य, ये 3 रूप देखते हैं भगवान। बाबा ने कहा था प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी हो ना। ऐसे राजयोगी बच्चों का बाबा क्या मनाने आए हैं? बर्थडे। बर्थडे मनाने आए हैं। और दीदी, पीछे। हम्म, व्यर्थ संकल्पों का भी बोला था उसको चेंज करने के लिए, तो यहाँ हाँ हाँ हाँ। करते हुए आप मेहनत से चेंज राइट। करते हैं। पीछे रीना बहन जी भी आंसर दे रही है। देवभान का मैथुन समा विशेषताएं प्रभुदेव, मन वचन कर्म से पवित्र बनना। ठीक है, हमारा पवित्रता का समर्पण है। तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं, यहाँ हमने छोड़ा था। बाप दादा सभी देश की सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। इतना सुंदर। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा ना हाथ। लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद। तीनों को तो अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु। कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है। तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गए, उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, ऐसा लग रहा है ना ये मुरली नेक्स्ट शुरू हो गई बिंदु। सारा बिंदु बिंदु की बातें। सारी कमाल देखो, आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10। दूसरी बिंदी लगाओ 100। तीसरी लगाओ 1000। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। और श्रेष्ठ आत्मा बनने में बिंदी की कमाल है। चलो बिंदु बन जाओ, इतना बाबा बिंदी याद करा रहे। मैं आत्मा बिंदी, भ्रिकुटी के बीच देखो बिंदी। मेरा बाबा बिंदी, परम धाम में। ये ड्रामा बिंदी माना बीती सो बिंदी।
वापस प्रकृति में। तो बाबा ने कहा बिंदु है ना, बस बिंदु याद करो और बिंदु लगाओ, बस यह है पुरुषार्थ, मेहनत है। माना क्या? बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, बिंदु लगाओ, ये पुरुषार्थ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? बिंदु स्थिति में स्थित हो जाना। क्या होती है बिंदु स्थिति? ओम शांति कि अपने आप को आत्मा समझ परम आत्मिक रूप परमात्मा को याद करना। बाबा कहते यही पुरुषार्थ है बस। बिंदी बनना माना सर्व संकल्पों को समेट लेना, है ना, एक संकल्प में स्थित हो जाना। बिंदी फुल स्टॉप लग गया, माना सारे संकल्पों को इसमें कितनी शक्तियां समाई हुई, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, पवित्रता, सब शक्तियां इस बिंदी में समाई हुई। जी जी। हम्म, बिंदु बनना और बिंदु को याद करना, माना कंबाइंड हो जाओ। सर्व संकल्पों को समेटकर बाबा बिंदी से जुड़ गए। क्या होगा? तेजी से विक्रम विनाश होते हैं। और बिंदी लगाओ, पुरानी बातें फुल स्टॉप, याद नहीं करना उसको, प्रेजेंट में रहना। हो गया फुल स्टॉप। अब मैं कौन हूँ? बिंदी। यह है पुरुषार्थ। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? अब आ गया पुरुषार्थ। पहले तो बता दी बाबा ने विधि, अब वो विधि में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगता है, ये बिंदी टाइम लगता है ना भी थोड़ा, लेकिन लग जाती है। ऐसा वक्त लाना है जब कुछ भी ना उठे, कोई संकट, फुल स्टॉप पहले ही लग जाए। वो कब होगा? वो कब होगा? हम्म, प्रश्न ही ना उठे, फुल स्टॉप लग जाए, कब होगा? इसके 3-4। ओम शांति दीदी। हम्म, जब हम हर बात में कल्याण समझेंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। राइट। ड्रामा की बात को याद रखेंगे हर बार। तो इसके लिए और निश्चय चाहिए बहुत ड्रामा में। वही, और बाबा पे नित्य हम्म, कि वो किसकी संतान हो, भाग्य हम्म, विदा हम्म, परमात्मा की संतान, मेरे साथ तो अच्छा ही होगा। राइट। मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। जब बाबा जो हमारे हम्म, नशे की बात बताते वो सब याद रहेगी तो जो भी हो रहा है तो यही लगेगा कि अभी तो, क्योंकि ड्रामा के पॉइंट याद है और अभी जो हो रहा है उसमें अगर कल्याण भी है दिख रहा है, लेकिन कल्याण उसमें छिपा है, ये बात हमें याद रखेंगे। हम्म, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ ड्रामा पर निश्चय। और और बाबा पे भी निश्चय दीदी, ड्रामा के साथ बाबा पे निश्चय, तो ये तो बाबा मेरे हम्म, साथ है तो मेरे साथ अच्छा होगा ही। हाँ, स्व पर निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय। इससे क्या होगा? हमारे अंदर शक्तियां, सब चीजों के लिए ना शक्तियां चाहिए। जो जितना ज्ञान हम सुन रहे हैं ये सारा इमर्ज रूप में हमारे पास होगा, यानी इसका खजाना होगा हमारे पास। बिंदी लग जाएगी हर चीज, संकल्प फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन नहीं, सब बिंदी, यानी शक्तिशाली स्थिति।
उस शक्तिशाली स्थिति में एकाग्रता की समेटने की शक्ति समाई हुई। ठीक है, तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, देखो लिखो, क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितनी इजी है। तो बिंदु बनना आता है, सभी होशियार है। बाप दादा ने विशेष सेवाओं की उमंग उत्साह की मुबारक तो दी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, यह याद रखना। क्या हूँ? वर्ल्ड सर्विंग। वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट क्या होता है? हाँ जी करता रहता है ना सब कुछ। कोई क्वेश्चन करता है कि आपने ऐसे क्यों कहा, ये क्यों करा? सर्वेंट नहीं करता। सर्वेंट क्या करता है? बस हाँ जी और सेवा करता है। तो हम कौन है ये याद रखना बाबा ने कहा। ब्रह्मा बाप आपको याद है? ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। ऐसा कोई सोचता होगा दुनिया में ये शब्द? प्रधानमंत्री भी अपना नाम लिखते होंगे, वर्ल्ड सर्वेंट नहीं लिखते। तो वर्ल्ड सर्वेंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। बच्चे कर रहे हैं ना सेवा, तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। तो वर्ल्ड की सेवा कैसे होगी? हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। कैसे करेंगे? जो ओम भी आवे। शांति। मनसा सेवा। शुभ भावना, शुभ बाबा ने राइट, हर श्वास में मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कह रहे हैं जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। देखो भारतवासियों में ये संस्कार है कि घर में कोई आता है, मेहमान आता है, क्या संस्कार है? देने का है ना, जी। और कुछ ना कुछ अतिथि उसको दे, है ना? अतिथि को देव समझ के उसका स्वागत सम्मान करना, हाँ, जो भी ये मेहमान कहीं आए। बाहर बाहर के वही। देशों में है? कहीं ये कहीं पे नहीं। भी नहीं है। उन्हें तो बुलाते ही सोचते ही बोझ है। वहां के देशों में से गेस्ट जैसे हमारे यहाँ आते हैं ना, ऐसे नहीं आते हैं। वो लोग एक अलग जगह करते हैं मिलने का, होटल में कहीं पर और वो भी लिमिटेड होते हैं। हमारे भारत में गेस्ट आते हैं हर रोज, देखो कोई ना कोई। ये आप फकत होती है, इसीलिए तो आता है कोई, और उसे खाली हाथ नहीं भेजते ना, वो खाली हाथ आता है, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। तो बाबा कहते हैं खाली हाथ कोई नहीं जावे, अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। और सारे रिचुअल्स जो है ना, ये हमारे ज्ञान के आसपास घूमते हैं। और देखो पहले हिंदुओं में परंपरा क्या थी? तिलक करके भेजते थे, लाल रंग का तिलक, चावल का दाना बीच में लगा। अखंड भंडारा हर समय खुला है। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का बोल से कोई सहयोग दो।
चाहे संबंध संपर्क से सहयोग। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो। क्या? सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संबंध संपर्क में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातरी भले नहीं करो, लेकिन हर एक को दिलखुश मिठाई जरूर खिलाओ। दिलखुश मिठाई क्या होती है? मेरा बाबा। हम्म, मेरा बाबा। क्या? दिलखुश मिठाई नहीं, खुशी। मधुर बोलना, खुशी मधुर देना। बोल, मीठा मीठा बोल, मुस्कुराहट, दिलखुश मिठाई। यह जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, दिल खुश कर दो। अब खुशी कैसे देंगे? हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को शुभ बोल बोल कर, किसी को ऐसा मीठा बोल बोलो जो लगे कि बार बार सुने। जैसे बाबा कई बार क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी क्या मुरब्बी बच्चा, और क्या क्या टाइटल हमको देते हैं। ऐसा कोई विशेष टाइटल उसको दे। होली पर करते हैं कुछ लोग, टाइटल देते हैं। दिल खुश कर दो उसकी। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, खिलाएंगे। उसमें तो कोई मेहनत नहीं, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है ना मेहनत। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलो, ये बाबा कह रहे हैं। शुभ भावना, आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए? छोटी चीज नहीं है ये दिल खुश करना, शुभ भावना रखना। अपने अंदर की चेकिंग करनी पड़ती है, कहीं ऊपर ऊपर से तो आपने बोल दिया, अंदर में कुछ तो नहीं चल रहा। और ये अंदर वाला ही जो है यही लग जाएगा उसको। और अंदर में सच में शुभ भावना है तो उसकी दिल खुश हो जाएगी, सफल हो जाएगा। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। ज्यादा गंभीर, कई बार देखते हैं ना, मुस्कुराता भी नहीं है कोई, ऐसे गंभीर बैठा है। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना तो वे ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रहे हैं लेकिन गायब, बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप से बोल। तो वह चेहरा अच्छा नहीं लगता। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना, क्या करें कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हैं। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा, उतना ज्यादा क्या, उतना ज्यादा क्या होना चाहिए? मुस्कुराहट होना चाहिए, बाबा कह रहे। हम्म, खुशी, मुस्कुराहट आती है, मुस्कुराना आता है। आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखाए तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है। इसलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे टीचर्स? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने और भी आप पूज्य आत्माओं की खुशखबरी सुनी। किस रूप में देख रहे हैं बाबा? में पूज्य स्वरूप में देख। सोचो, बाप दादा सामने से देख रहे हैं और हम सब भिन्न भिन्न पूज्य स्वरूपों में। कोई संतोषी, कोई गायत्री, कोई दुर्गा। आप पूज्य आत्माओं को आज 36 प्रकार का भोग लगना है, बना होगा वहां 36 प्रकार का भोग। क्यों? आपके जड़ चित्रों को भोग लगाते हैं लेकिन आप तो खाते नहीं हो। इसलिए अभी
चैतन्य में भोग लगा लो। अच्छा किया, बाप दादा खुशी है कि हर एक बच्चा 36 प्रकार का भोग स्वीकार करेगा। थैली दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं थैली? जो बाहर बैठे हैं विदेश में या अपने अपने सेंटर पर, तो वह यहाँ टीवी में जब थैला देखो ना, थैला बांटेंगे ना, तो आप थैले के अंदर से वासना ले लेना। अच्छा, थैली दिखा रहे होंगे, बाबा के सामने रखी होगी, तो या तो बाबा दिखा रहे होंगे। ये देख सकते हो, ये मुरली 2004 की। इस वीडियो में देखना कैसी थैली है। उस थैली को अगर वीडियो में होगा तो 17/2/2004 की मुरली, ये तो होगी ना इसकी वीडियो। वो थैली भरी होगी 36 प्रकार के भोग से, तो सबको बटेगी वो। तो बाबा कह रहे हैं जो नहीं यहाँ पर है वो क्या देख लें, इसको थैली देख लें और वासना ले लें उसकी। ऐसा हम भी खा रहे हैं। बाप दादा जब सेंटर वाले, देश विदेश वाले, चाहे विदेश वाले, सभी को इन सभी बच्चों से पहले खिला रहे हैं, खा लो खा लो। और ऐसे करना, जिस भी सेंटर की टीचर आई है, जहां तक भेज सको वहां तक भेजना। एक एक थैली भेजना। इतना सुंदर है, ये छोड़ देते हैं देखो हम कई बार। मिल गई थैली आपको? क्या क्या दिखाई दे रहा है? विजुअलाइज करो उस थैली में क्या क्या है। 36 प्रकार के भोग है उसमें, अलग क्या अलग। क्या होगा? उसमें एक तो बाबा फल की वो को छोड़ मिठाई दो, क्योंकि फल तो खराब हो जाएंगे ना। फल वगैरह है। नहीं होंगे इसमें, सूखा होगा सामान सारा। एक तो टोली नमक पारे, होगी, नमक मीठी पारे। टोली। वही टोली में तो कुछ नाम होता है ना, टोली का। नहीं, वो जो टोशा, बर्फी। टोशा होगा बाबा हाँ। क्या होता है, टोशा। की चकरी, टोली। तोशा, बेसन की ड्राई बर्फी, ड्राई फ्रूट्स होंगे दीदी, ड्राई फ्रूट्स होंगे। ड्राई फ्रूट्स होंगे। राइट, एक 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 ड्राई फ्रूट्स होंगे। 5-7 तो वही होते बर्फी, बर्फी होगी, वो जो बाबा नारियल की बर्फी। नारियल की बर्फी होगी। हैं। और छोटे छोटे तोशे होते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर वाले। हाँ जी जी। जी, नमकीन भी, मीठा भी। वही। और वो नमक पारे छोटे छोटे होते हैं, उसमें मीठा भी होता है, गुड़ का भी होता है, चीनी का भी होता है। लड्डू होगा जब लड्डू छोटा छोटा, तिल का लड्डू, बेसन का लड्डू, आटे का लड्डू। दीदी आटे का लड्डू, फ्रूट्स भी जरूर होते हैं। गोंद का है लड्डू। फ्रूट्स भी होते हैं जरूर। नहीं, वो होते तो हैं, लेकिन ये जो थैली बनी हुई है ना, इस थैली में तो नहीं होंगे फ्रूट। ये बाबा थैला बांट रहे हैं ना, सभी को थैली दिखाई बाबा ने और कहा कि इसको लेकर भी जाना। तो उस थैली में नहीं होंगे, छोटी सी जलेबी होगी, बालूशाही सूखा, होगी छोटी सी, सूखा रसगुल्ला होगा, सूखा गुलाब जामुन होगा, सूखा वाला। सूखा रसगुल्ला होगा। राइट, गुजिया, मिक्सचर। गुजिया, नमकीन भी बहुत सारे होंगे। हो गई 36 प्रकार। खा लो खा लो खा लो, इसमें बाबा कह रहे हैं, लिखा हुआ भी है, खा लो घेवर, खा लो। दिलखुश मिठाई। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे और ऐसे करना। जिस भी सेंटर की टीचर आई है ना, बाबा कह रहे हैं उनको भेज दो ये। एक एक थैली भेजना, ज्यादा नहीं भेजना। बाबा बचा रहे हैं। एक एक थैली सैंपल के मात्र भेज दें, तो वहां पे दिखा देंगी और उसको मिक्स करके फिर दे देंगे जरा जरा सा। तो जब भी आप भोग स्वीकार करो, तो किस स्वरूप से स्वीकार करेंगे? बाबा बता रहे हैं जब आप खाओ, लो अपने में, कैसे करेंगे? अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना और पूज्य बन भोग स्वीकार करना। ये मुझे किसको भोग लग रहा है? चैतन्य ठाकुर को भोग लग रहा है। चलो अभी अभी करो, जो पूज्य स्वरूप अच्छा लगता है वो सामने ले। मैं ये, और मुझे भोग लग रहा है।
अपने सामने 36 प्रकार के भोग देखो। बाप दादा स्वयं खिला रहे। चैतन्य ठाकुर, छोटा सा रसगुल्ला बाबा ने मेरे मुख में डाला, इतनी मिठास भर गई मुख में। अब ये मुख सदा मीठा ही मीठा बोल बोले। बाबा कह रहे हैं पूज्य स्वरूप इमर्ज करना, पूज्य बन भोग स्वीकार करना। अच्छी बात की है, दादी को मुबारक ज्यादा है, दादी ने करवाया हो। अच्छा, 1 सेकेंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप की स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूँ, संगम युग में पूर्वज है और द्वापर से पूज्य है। बाबा ने ड्रिल करवा दी। बूंदी खाई आपने? अच्छा, मिठाई, लड्डू, फेफड़ा, फेफड़ा निमित्त। सत्युग त्रेता में राज्य अधिकारी है तो 1 सेकेंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। हमने कर लिया। अच्छा, अब भोपाल जोन की सेवा का टर्न है। बाबा ने कहा कितनी दुआएं जमा की? सेवा का टर्न है ना, तो दुआएं जमा करनी। बाबा कह रहे कितने जन्म ये दुआएं चलेंगी? कितने जन्म चलेंगी? 21 कितने जन्म, जन्म चलेंगी? 21 जन्म बस तक। 21 जन्म चलेंगी? पूरे कल। अरे ये दुआएं तो आपसे पूज्य स्वरूप से निकलती रहेंगी ना। 21 जन्म तो है ही वो दुआओं के कारण। द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक जो हमने दुआएं भरी है, भक्त जी पूजा करेंगे ना, जी वो जी दुआएं उनको मिलेंगी। तो आधा कल्प द्वापर कलयुग में और आधा कल्प तो हो ही दुआओं के कारण, बाबा की दुआओं के कारण है। और बाद में आपसे दुआएं मिलेंगी। बाबा कह रहे हैं कितनी दुआएं जन्म, तो ये कितने जन्म चलेंगी? वैसे तो सदा दुआओं के पात्र हो, लेकिन ये दुआओं की भर भर थालियां मिलती हैं। कैसे मिलती है? जरा थाली देखो दुआओं से भरी हुई कैसी होती। एक थाली है, वो आपके सामने है, दुआओं से भरी हुई। उसको क्या विजुअलाइज करो, चित्र दो एक उसको। वो संकल्पों से भरी हुई है, सभी के संकल्प, उसका चेहरा दिख रहा है। और उसके शब्द लिखे हुए स्लोगन्स के रूप में, कार्ड्स में, ग्रीटिंग कार्ड्स के रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे स्लोगन्स हैं, किसी ने मुझ आत्मा के लिए किए हैं, वो स्लोगन पे लिखा हुआ है, आपका कल्याण हो, आपका भला, आपकी शुभ मनोकामना पूरी हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू के बहुत सारे कार्ड हैं। दुआओं से भरी हुई थाली मिलती है। संगठन होता है ना, तो ये दुआएं अगर कायम रखेंगे, अब ये दुआएं कायम रखना यानी इनको संभाल कर रखना। कैसे? ये ना दुआएं गायब भी हो जाती, अगर एक कोई आपने ऐसा काम कर दिया तो ये दुआओं का स्टॉक कम भी हो जाता है। तो आपके पुरुषार्थ में एक लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी अगर ये दुआएं कायम रखेंगे तो। पुरुषार्थ में लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी। कैसे? सबकी दुआएं खुशी बढ़ाती, ऐसे अच्छा किया है तो सदा इस दुआओं को साथ रखना। और क्या करती है खुशी बढ़ाने के साथ साथ?
जो आपकी पुरुषार्थ की कमी है ना, वो जल्दी भर जाती है। जो आप सोचते हो, जो संकल्प करते हो, जल्दी पूरे हो जाते हैं। एहसास होता है? पूरा कल्प सदा जी एहसास दीदी। होता है। मेहनत मुक्त, राइट, मुक्त। और परिस्थिति पे भी विजय पाने में दुआ काम करती है दीदी, कोई राइट। भी परिस्थिति। लौकिक में भी कहते हैं ना, जी इस अब दीदी। तो हमने पूरा कर लिया, अब आप दुआएं दो। ये होता है, एहसास होता है हमें दुआएं मिली हुई हैं। जी दीदी, कोई परिस्थिति में कोई बीमारी है, कुछ भी है, कोई वो विघ्न आए और वो सफलता से तो जरूर मतलब दवा दवा के साथ किसी की दुआ है तभी वो ठीक हो सकता है। हम्म, दुआएं खुशी बढ़ाती हैं, इस खुशी में सब कुछ समाया हुआ है। तो सदा इस दुआओं को साथ रखना। तो मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। एजुकेशन विंग, इसमें क्या है? बाबा रहम के पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आप एजुकेशन विंग वाले हैं, मतलब ज्ञान देने वाले होते हैं ना, एजुकेट करते हैं टीचर्स वगैरह। तो उनको कह रहे हैं रहम दिल बनो। बेसमझ है, आप समझ दो। जैसे बाप कृपालु है, दयालु है, तो आप भी मास्टर दयालु कृपालु हो। तो इस समझ की कृपा करो, यानी समझाओ उन्हें। चारों ओर बाबा को कार्ड और पत्र मिले। आप सबके कार्ड पत्र देखकर बाबा को खुशी हो रही है, और जिन्होंने भी भेजे हैं उन सभी सिकिलते लाडले बच्चों को बाप के जन्मदिन और आप बच्चों के जन्मदिन की विशेष सम्मुख वालों से भी पहले आप सबको मुबारक है। सम्मुख वालों से भी पहले बाबा ने उनको दे दिया जिन्होंने भेजा है। बहुत दिल से भेजते हैं, तो दिल की बात तो दिलाराम जाने। अच्छा, कई इंडिया के सेंटर्स के सेवा के उमंग उत्साह के और बाप दादा को विशेष याद के पत्र संदेश फोन आए हैं। फोन भी आते हैं, किसके पास आते हैं? निमित्त के पास, है ना। कोई ईमेल आता है बाबा के मेल पर, जो बाबा का मधुबन का मेल है, उस पर आते हैं, तो बाबा के पास तो पहुंच ही जाते हैं। बाप दादा नाम कितनों का लेवे, लेकिन जिन्होंने भी अपने उमंग उत्साह का समाचार दिया, उन सभी को बाप दादा सम्मुख दृष्टि में इमर्ज कर उमंग उत्साह का रिटर्न बहुत बहुत दिल की याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहो। ठीक है, चलो अपना भी देखो चेहरा। बाप दादा डायमंड हॉल में, मेरा चेहरा सामने बाबा सूक्ष्म स्वरूप में पहुंच गई। अब क्या दे रहे हैं बाबा? मुझे दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से इमर्ज कर। बहुत याद प्यार दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं मुझे, जैसे दादी को करते हैं ना, मुझे गले से लगा ली। मिला? अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। ऐसे दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को, बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुण, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को। प्रभु नूर, कितना सुंदर नाम। कोहिनूर प्रभु नूर, याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, बाबा सभी दादियों से मिल रहे हैं। हैदराबाद
हैदराबाद के भ्राता एस राजू से, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज से, विदेश की बड़ी बहनों से बाप दादा ने अपने हस्तों से स्टेज पर झंडा फहराया और सभी बच्चों को कौन सी 68वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक दी। आप सबके दिलों में तो बाप की याद का झंडा लहराता ही रहता है। यह झंडा तो यादगार रूप में मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा। हर एक की दिल सदा क्या कहती है, मेरा बाबा। और बाप दादा भी हर सेकंड क्या गाते हैं बाप? मेरे मीठे बच्चे। मेरे मीठे मीठे बच्चे। आप क्या कहते हो बाबा को प्यार से? आपका पर्सनल कोई नाम है? बाबा ही कहते हो? क्या कहते हो प्यार से बाबा को? मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा ही। बाबा। मेरे मीठे प्यारे शिव हम्म बाबा। मीठे प्यारे शिव हम्म बाबा। हम्म। सिप्पू, बाबू। कोई कहता है बाबा का बाबू, बाबा, बेबी, बाबा, बाबू, कितने नाम बन जाते हैं उसके। कोई बेबी तो आबू छोटा कहता है ना, बच्चा। मेरे आबू का घर है, हम्म, आबू। अब्बू। तो बाबा कह रहे हैं मेरा बाबा, और बाप दादा भी हर सेकंड क्या कहता, मेरे मीठे बच्चे। तो अभी वह दिन समीप लाना है जो हर एक आत्मा के दिल में बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराए। हर दिल कहे मेरा बाबा, जो पाना था वह पा लिया, इस गीत पर डांस करे। वह दिन भी दूर नहीं है। वाह बाबा वाह, बाप के सिकी लदे बच्चे वाह। यह खूब नारा लगेगा, ये नारा लगेगा बाद में, मतलब लगने वाला है। तो आज बाप दादा सिर्फ ये झंडा नहीं देख रहे हैं, लेकिन हर एक बच्चे के दिल में जो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है वह देख रहे हैं। आपके दिल में लहरा रहा है? अभी लहराना नहीं, लहर रहा है। एक ही बाप संसार है, संसार बना दिया, ऐसे है ना। ये बाबा ने झंडा लहराने के बाद बच्चों को ये महावाक्य उच्चारण किए। बाप के संस्कार मेरे संस्कार है। ये आज अमृत वेले में बाबा ने करवाया था। बाप के संस्कार ही मेरे संस्कार है। संसार भी है, संस्कार भी है। बहुत बहुत सभी देश विदेश के बच्चों को बाप की बर्थडे का झंडा लहराने की मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, क्या कहा बाबा ने मुरली में? क्या करना है हमें? बाबा ने बोला कि बिंदु बनना है, बिंदु को याद करना है और विस्तार हम्म में नहीं जाना और बिंदु ही लगाना हम्म। है। बिंदु लगा। ये ये पुरुषार्थ बताया। पुरुषार्थ। हाँ, ये पुरुषार्थ छोटा नहीं है। हम्म, देखने में कितना छोटा लगता है। बिंदु बनो, बिंदु बाबा को याद करो, बिंदु लग। बिंदु और लगाना माना ड्रामा। हाँ, बोलो। और बाबा ने कहा है कि अपने आप को वर्ल्ड सर्वेंट का स्लोगन हम्म याद रखना है और सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जानी चाहिए घर से कि कुछ ना कुछ उसको हम्म जय मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ सहयोग दो और स्वयं ही सहयोगी बनो। तो बाबा ने हम्म सबको दिल मिठाई खाने के लिए बाबा ने कहा है। और बाबा ने कहा है कि अपना सीरियस नहीं बनाना है, जितना भी काम हो अपने आप को मुस्कुराना है हम्म। हमेशा। तो मुस्कुराहट खुशी में देनी, खुशी दिलखुश देनी है। मिठाई खिलानी है। और बाबा ने कहा है कि अपने आप को पूर्वज और पूज्य आत्मा इमर्ज करना है, बाबा ने आज कहा है। ओम शांति दीदी। हाँ और हाँ, दुआएं ओम शांति। कमाना है, दुआएं कमाना हाँ, है। दुआएं पुरुषार्थ दुआ में करना है। लिफ्ट का काम करेगी। हम्म वैसे भी लोग कहते हैं, हर सफलता दुआ अगर है दीदी
मेहनत के साथ किसी की दुआएं तो सफलता जरूर मिलती है। मिलती इवन बच्चों को पढ़ाई में भी, बच्चे तो सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर दुआ है। मिलती है बड़ों की तो वो हमेशा फर्स्ट आते हैं। हाँ, ठीक है। तो दुआएं देनी है, सबको सहयोग करना है, सीरियस नहीं रहना है, चेहरे पर मुस्कुराहट लानी, टू मच गंभीर नहीं होना है। गंभीर का मतलब है मन से। चेहरे पर अगर आ जाती है ना गंभीरता, फिर उससे कोई बात करना पसंद नहीं। ये बाबा ने जैसे शुभ भाव और शुभ भावना बोला ना, दोनों चीजें अलग अलग कैसे है? जैसे हर शुभ एक के प्रति कामना, शुभ भाव और शुभ भावना। शुभ भाव और शुभ कामना, भाव और भावना है। भावना तो एक ही चीज है। भाव होता है हमारे अंदर जो उमड़ता है, मन के अंदर जो हमारे भाव उमड़ते हैं ना, भाव माने फीलिंग्स किसी के प्रति, वो भाव शुभ हो। शुभ कामना प्रकट होती है, ग्रीटिंग्स जैसे दूसरे के प्रति हम कहते हैं। भाव इमर्ज होता है अनकहा, और कामना प्रकट होती है। लेकिन मुरली में ना शुभ भाव और भावना लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, भाव मतलब हम जो अंदर से इमर्ज हो रहा है, भावना सामने वाले के प्रति हो रही है। शुभ भाव अपने प्रति भी हो सकता है ना, शुभ ठीक। भावना भी अपने प्रति हो सकती है, एक ही चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और क्या कहा? वर्ल्ड सर्वेंट, हम कौन है? लक्ष्य क्या रखना है? छोटी सी सेवा का नहीं रखना है। विश्व सेवा का, विश्व सेवा। हम्म, तो वर्ल्ड की सेवा में हर श्वास हर सेकंड करनी है। सभी के प्रति कुछ ना कुछ निकलता रहे, एक दो के प्रति नहीं। तो ये था आज की मुरली। ठीक है, अभी वरदान सुनते हैं, कोई निकाले। आज का वरदान ओम शांति दीदी, सुनाए। पढ़िए, पढ़िए। पापा वरदान दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्येक सैंपल बन सर्व की सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्येक सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्येक सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा जब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ज्ञान दीपक को अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। अपने हाथों को रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथ मिलेंगे, चलो बाबा से कनेक्ट होंगे। भ्रिकुटी में मैं पवित्रता का सूर्य 21 बार संकल्प करते हैं।
अब इसमें संकल्प भरेंगे, जल को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू 5 तत्व, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 5000 साल से तुम हमारी पालना करते आ रहे। अब जो भी आत्मा आपको ग्रहण करेगी उसका भी कल्याण होगा, उसके सभी संशय दूर होंगे, ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति आकर्षण होगा, ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होगा। वह आत्मा यज्ञ स्नेही सहयोगी होगी, विकारों को जीतने वाली निर्विकारी होगी, माया जीत बनेगी, विघ्न जीत बनेगी, वह आत्मा विजयी बनेगी, सफलता उसके आगे पीछे घूमेगी। वह आत्मा 7 दिन का कोर्स करेगी, बाबा के घर मधुबन बेहद कर 4 धाम की यात्रा करेंगी। उस आत्मा का भोजन शुद्ध होगा, सात्विक होगा, संकल्प शुद्ध होंगे, मन शांत होगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, घर में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहेगी, सर्व के प्रति कल्याणकारी दृष्टि हो, सर्व के प्रति सम्माननीय दृष्टि होगी, सर्व का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, रोग दोष दूर होंगे, तन मन स्वस्थ होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी का शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, थैंक यू। शुक्रिया ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।